हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? देखो, मैं तन्मय एजुकेशन हब की ओर से कैलाश गोस्वामी। आज का हमारा ये वीडियो, धन्यवाद। देखो, हमने पीछे जो वीडियो था उसमें 1 से 3 जो प्रश्नावली उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 4 के। तो प्रश्नावली 4 है हमारी, उसमें से क्या है? देखो, प्रश्नावली 4 क्या है? द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण से क्या है? द्विघात समीकरण से छोटा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। और इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। ये 4 नंबर की यूनिट और 4 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या? देखो, उस क्वेश्चन की हम देखते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो हम कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक याद करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो, ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला। इसको कैसे हल करें? देखो, एकदम से सरल है। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हो। पूर्णांक जानते हैं हम कैसे होते हैं। पूर्णांक देखो, जीरो प्लस माइनस की सभी संख्या वो पूर्णांक हो रहे हैं। इस परंतु इसमें बात की, देखो हम क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक देना। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखो, पहले मानने की माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक। प्रथम धनात्मक है, प्रथम क्या मान लिया? एक्स। तो दूसरा क्या करो? तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। देखो, क्रमागत है तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1। अब प्रश्न आंसर है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग है वो कितना है? 365। तो प्रश्न में देखें, देखो, तो पहला है एक्स और दूसरा क्या है? एक्स प्लस 1। इनका वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग है, इसका योग कर दो, वो कितना है? 365। अब देखो, सॉल्व करना है तो सॉल्व करो। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी की स्क्वायर लगाना है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। देखो, एक्स स्क्वायर कितना है? 2x की स्क्वायर प्लस 2x है। 365 इधर आएगा तो माइनस का, और 1 कटेगा तो 364 बराबर 0। देखो, यहाँ से सारे कंप्लीट 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। जो 2 कॉमन था उसको 0 के बाद में 0 हो गया। अब देखो, इसका द्विघात समीकरण का रूप इसके हम गुणनखंड विधि से इसके एक्स का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टुकड़ा क्या होगा इसका? 14x और माइनस का 13x और माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ से कॉमन निकालना है तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो x प्लस 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 14 बराबर क्या है? 0। अब देखो, x प्लस 14 फिर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x और माइनस 13 बराबर में क्या है? 0। इन दोनों के बराबर में जिन्हें हम कह सकते हैं यदि x प्लस 14 0 है या फिर x माइनस 13 0 है। तो यहाँ से एक तो x का मान माइनस 14 होगा और एक x का मान प्लस 13। देखो, x का धनात्मक मान है वो तो हम देंगे नहीं, क्योंकि धनात्मक की बात कर रही है। तो हम कहेंगे प्रथम है वो क्या होगा? पूर्णांक है। प्रथम तो 13 होगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 13 प्लस 1 14। इतना सा करना है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर देख सकते हैं। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन हो गया। देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है हमारा? देखो, क्वेश्चन है, क्या इसी आम की गुजिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है।
और ये हमारे 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है, इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी। और एक चीज और दी है इसमें एक चीज हमको दी है कि क्षेत्रफल कितना हो, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी ने देखा है कैसे करना है, 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। इसका देखो हल कर रहे हैं तो कैसे, देखो कोई कंडीशन नहीं दी हमको, एक ही चीज देख, क्षेत्रफल दिया 800 मीटर स्क्वायर। एक देखो लैंग्वेज में एक बात बोली जिसकी लंबाई है वो क्या है चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई है वो क्या है चौड़ाई से दुगनी। देखो लंबाई अगर चौड़ाई से दुगनी है तो हम यहाँ पर मान लेंगे क्या चौड़ाई को मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया कि माना बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या मान लिया x मीटर मान लिया, ठीक है। तो चौड़ाई हमने मान लिया तो कंडीशन देखेंगे कि जिसकी लंबाई है वो क्या चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है कितनी हो जाएगी 2x, कितनी हो जाएगी 2x मीटर। अब देखो प्रश्न में एक चीज दे रखी है हमको कि क्षेत्रफल है वो क्या दे रखा है इसका 800 मीटर स्क्वायर, और बगिया है उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, तो बगिया किस आकार की है आयत के आकार की, क्या है आयताकार बगिया है। तो देखेंगे हम देखो कि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का लिख देंगे क्योंकि बगिया का क्षेत्रफल है वो क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो क्वेश्चन में क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x। अब देखो इसको सरल करेंगे तो 800 इधर पड़ा है, 2x इंटू एक्स कितना होगा 2x की स्क्वायर गुणा कर 2x स्क्वायर क्या है, देखो दो गुणा में है लेकिन कैसे आएगा भाग में आएगा, तो 800 के भाग में आएगा 2 तो इधर क्या रहेगा x स्क्वायर, और 800 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 400 और x स्क्वायर। देखो x की स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा वर्गमूल, तो x का मान काटेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 400। देखो अंडरूट क्या है प्लस माइनस आता है, तो x के दो मान आएंगे, 400 किसका वर्गमूल है 20 का, यानी x के दो मान आ गए प्लस माइनस 20 मीटर आ गए। देखो चौड़ाई या लंबाई हो या कुछ भी क्षेत्रफल हो, ये चीज कभी माइनस में नहीं होती है लंबाई चौड़ाई, तो हम क्या कहेंगे अतः, अतः बगिया की चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अगर चौड़ाई 20 है तो फिर लंबाई उसकी दुगनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 इंटू 40 मीटर, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने वाला है क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीन शॉट पे देखो आराम से, ठीक है। देखो 4 नंबर यूनिट में छोटा क्वेश्चन तो 1 नंबर का तो है ही नहीं, तो ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट, दो मैंने आपको बता दिए, तो आप इसे एकदम तैयार रखना है इनको। अब देखते हैं हम, देखो प्रश्नावली 5 है, प्रश्नावली नंबर, देखो 5वीं प्रश्नावली में दो क्वेश्चन है वो क्या है 1 नंबर के आते हैं और एक 2 नंबर का आता है, ठीक है। और 3 नंबर में भी कई बार इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस बार तो दो 1 नंबर के दो क्वेश्चन शायद हो रहे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखो प्रश्नावली क्या नाम है समांतर श्रेणी, समांतर समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपियाथेनेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है इसलिए को पता होना चाहिए कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे एक आते हैं वहां पर 1 नंबर क्वेश्चन कैसा आता है, 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमको दे दिया कि प्रथम पद ए बराबर कितना है 10 और सार अंतर दे दिया, जैसे सार अंतर डी बराबर कितना है 10, तो ये पी के 3 पद या 4 पद कुछ भी कह सकता है, 3 पद ज्ञात, ठीक है। तो देखो एपी के 3 पद ज्ञात करने, ए और डी हमको दे दिया, तो देखो इसका 3 पद यानी दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है और चौथा, तो दूसरा पद है उसको एपी में कैसे लिखते हैं ए प्लस डी, तो ए का मान 10 है, डी कितना है 10 है, तो कितना हो गया 20, ए और डी का मान हो गया 10 10 20 हो गया, ठीक है। और तीसरा पद ज्ञात करना है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2डी, ए का मान कितना है 10 है प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, तो इसको देखो 10 के 10 हो गए और इसको गुणा किया तो कितना हो गया 20,
और ये विभेद कितना हो गया 30। जैसे चौथा पद है तो a प्लस 3b, तो देखो a का मान 10 है, प्लस 3 इंटू d कितना है 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और योग क्या दो 40। देखो तीन पद ऐसे याद कर दें, ऐसे सेम क्वेश्चन आ जाएगा। संख्या चेंज हो सकती है, देखो a का मान देगा और d का मान देगा और पूछेगा इसके इतने पद ज्ञात करो, आपको कोई सा भी पद बोल देते ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकता है इसे, दूसरा ये पूछ सकता है कि एपी 3 8 13 डॉट डॉट का पांचवा पद ज्ञात करो, पांचवा पद, ये क्वेश्चन दे दिया, तो एपी है 3 8 13, इसका पांचवा पद, या क्वेश्चन है पेपर के अंदर आता है उसमें संख्या चेंज कर सकते हैं, कोई एपी दे देगा यहाँ पर, उसका 10वां पद पूछ सकता है, 12वां पूछ सकता है। देखो करना क्या है, सेम क्वेश्चन तरीका सभी का सेम है। देखो पहले एपी सेम देखेंगे, ए का मान कितना है यहाँ पर 3, तो प्रथम पद है वही ए का मान है 3 है, फिर देखेंगे डी क्या है, तो डी निकालने के लिए देखो सेकंड पद में से पहला पद दूसरे में से पहला पद घटाना है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 5। देखो ए का और डी का मान मिलते हैं, कोई सा पद पूछो 5वां 10वां 15वां सब बता देंगे। सिर्फ 5वां पद पूछा है तो ए5 को कैसे लिखते हैं ए प्लस 4d, तो ए का मान कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है 5, 3 का 3 पड़े 5 चौके 20, 20 और 3 कितना होगा 23, और जो A5 है वो 5वां पद कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा A5 एंड 23 को टिक कर देंगे कि जैसे कोई ऑप्शन मिले, जैसे ए में 23 दे रखा है तो 23 को टिक आपके के अंदर 23 में ए भर देंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए छोटे एक एक नंबर वाले, इसको आप देखो। अब देखो और एक एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसमें, देखो ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आ सकता है, तीन नंबर क्वेश्चन एक नंबर में ऐसे बोल देगा कि एपी 5 10 15 का प्रथम पद व सार्वंतर लिखो, प्रथम पद व सार्वंतर लिखो, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, एपी दे देगा, संख्या चेंज हो सकती है, पेपर में क्वेश्चन सेम रहेगा, एपी दे दी बोलेगा प्रथम पद व सार्वंतर लिखो इसका, तो बोल देंगे देखो को कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट क्या है ए का मान कितना है प्रथम पद तो यही होता है स्टार्ट वाला पद, तो ए 5 है, डी ज्ञात करवा है तो दूसरे में से पहला घटा देंगे 10 माइनस 5, डी भी कितना हो जाएगा 5, और डी का मान बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो 4 इसमें से ये बन सकता है, 4 जैसे हमको ये बोल दे कि 3 पद ए बी व सी एपी में है, तो जैसे ऑप्शन दे देगा इसमें, जैसे ए में दे दिया कि ए बराबर बी प्लस सी बट्टा 2, और बी में दे दिया बी बराबर ए प्लस सी बट्टा 2, और सी में दे दिया बी बराबर सी बट्टा 2 दे दिया जैसे, और डी में दे दिया कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से नन। तो इन ऑप्शन को देख के हम बताना है कि कौन सा पद सत्य व असत्य। देखो अगर कोई भी 3 पद अगर एपी में है तो उनका जो बीच वाला पद होता है ना बी, उसके बराबर क्या होता है ए प्लस सी बट्टा 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। जैसे कोई क्वेश्चन बन गया है इसको देखो, ये तो क्या थ्योरी के थ्योरी टाइप में क्वेश्चन ऐसे दे देगा हमको कि 8 16 24 एपी में है, तो ऑप्शन में दे दिया इसका ऑप्शन ये बना सकता है कि 8 प्लस 24 बट्टे 2 ये सही है, या फिर ये सही है, ये तो देखो थ्योरी टाइप में होगा, इसको पढ़ाने का ये तो थ्योरी भी होगा। देखो उसमें इसका अलग बनेगा, जैसे बोल देगा कि 5x और 6 एपी में है तो x का मान ऐसे पूछेगा। देखो अब संख्या यहाँ पर चेंज हो सकती है, कोई भी 5 से 10 12 कुछ भी आ सकती है, जैसे x का मान पूछेगा ऑप्शन दे देगा हमको, इसमें ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन में दे दिया 5.5 x का मान,
6 दे दिया, 8 दे दिया और 11 दे दिया। हमको पता है कि तो बीच वाला पद है उसको हम यहाँ रखेंगे, तो इन दोनों को योग करेंगे, 5 + 6 और भाग इसका करेंगे 2 का। 5 और 6 कितना हो, 11 अपने 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 5.5। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर। संख्या चेंज हो सकती है, संख्या की कोई आपने इस तरीका सेम रहता है, ठीक है। और जैसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमको, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, सूत्र पे ये तो कि यदि प्रथम पद ए व अंतिम पद एल, प्रथम पद ए व अंतिम पद एल दिया है तो एन पदों का योगफल, ये तो क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा एस एन बराबर n/2 2a + n-1 * b, ब में दे देगा जैसे एस एन बराबर n + 1/2 दे दिया, और से में दे देगा जैसे एस एन बराबर n/2 a + l, और ब में दे दिया कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, हमको पता है योगफल का नाम देखते हैं हम, ये सीख लेंगे, ये तो योगफल का सूत्र होता है। देखो अगर प्रथम पद और एल दिया हो तो हम योगफल इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, ठीक है। एस एन बराबर n/2 a + l, तो ये सूत्र हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये तो एक ही मार वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसमें देखो जैसे बड़ा क्वेश्चन जैसे बनता है तो हमको बोल देगा बड़े क्वेश्चन जैसे यदि हमको कि एपी के देखो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन जैसे आ गया 2 नंबर में, तो कैसे करेंगे। देखो 3 अंकों की संख्या वो 7 से कितनी विभाज्य है, तो देखो 3 अंकों की जो पहली संख्या है वो क्या होती है, 3 अंकों की पहली संख्या होती है 100 में 3 अंक होते हैं, पर 3 अंक में 7 से 100 7 से विभाज्य नहीं है। पहली संख्या वो कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, तो वो कौन सी है 105। तो एपी बनाएंगे, देखो प्रथम पद हमारा 105 हो गया, अब 7 से विभाज्य तो इसमें 7 7 जोड़ते चलेंगे 112 119 डॉट। देखो लास्ट सबसे बड़ी संख्या वो तो 7 से विभाज्य वो कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 999। अब ये तो 7 से विभाज्य है नहीं, तो इसमें 7 का भाग दे के देखते हैं, 2 7 चौके 28 और बच गया 1 और 2 और 7 2 14, और शेष पर कितना बच गया 5। तो शेष पर 5 है, इसको अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी ना, तो 5 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 994। 994 वह संख्या है 3 अंकों की जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 994 तो एक ही बन गए, और एक ही बनते हैं हम बता दें कितनी संख्या 7 से विभाजित, तो ए का मान कितना 105, तो डी कितना होगा इसमें 112 माइनस 105, यानी अंतर 7 का, तो डी 7 ही होगा ना, और जो लास्ट में 994 वो क्या ए एन का मान, ए हो गया डी हो गया एन हो गया। देखो अब हमको पता है कि एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद, एपी का जो एनवां पद होता है वो क्या होता है एन बराबर ए + n-1 गुना बी। देखो एन 994 है, ए कितना है 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 × डी कितना है 7। देखो 994 इधर है, प्लस का 105 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 7, इसके गुणा में इधर भाग में भेज देंगे, और इधर क्या है n-1, ठीक है। 105 को इसमें से घटाएंगे, देखो 14 में से 5 का कितना हो गया 9 8, और फिर 9 में से एक जगह 8 और 7, और इधर क्या है n-1। देखो इसमें 7 का भाग देखेंगे तो कितने बार का जाएगा भाग 127 बार, तो n- माइनस का एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा
प्लस का, तो 127 और ये कितना होगा 100, यानी n का मान कितना होगा 128। हम बता देंगे 128 संख्या है, कितनी 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो अब ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, एक एक की हमने 5 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, तो इनमें से कोई क्वेश्चन है फिक्स है, क्वेश्चन सेम आएगा, संख्या चेंज हो सकती है पर तरीका तो हमारा सेम रहने वाला है। तो एक तो 2 नंबर का हो गया और 5-7 क्वेश्चन हमने 1 नंबर वाले किए। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना जो हमें लग रही है आपको बता देंगे। देखो एक क्वेश्चन क्या, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 नंबर वाला 2 नंबर जैसे क्वेश्चन आ गया कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। देखो कितने गुणज है मतलब क्या पूछ रहा है कि कितने संख्या कितनी है, तो 4 से विभाजन n का मान पूछ रहा है। तो हम देखो n का मान कैसे बताएंगे, 10 से तो बड़ी हो और 250 से छोटी हो, तो उससे हम देखो एपी बनाते हैं। तो एपी कैसे बनेगी, देखो 10 से बड़ी पहली संख्या कौन सी है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 10 से बड़ी पहली संख्या है, 10 तो खुद नहीं, 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो 11 में तो भाग नहीं जाता है। उसके बाद क्या थी 12, तो 12 में देखें तो हम 10 4 का भाग हो जाता है। तो एपी कैसे स्टार्ट होगी, एपी पहली संख्या 12 होगी, फिर इसमें 4 4 ऐड कर देते हैं तो एपी बनेगी। देखो इसमें 12 में 4 दिया 16 20, और लास्ट संख्या देखो अभी हम निकाल के देखें, इस लास्ट 250 से छोटी होनी चाहिए, तो लास्ट वन कितनी होगी 248। ठीक है, एपी बन गई। और एपी बन के देखो यहाँ से देखते हैं कि ए का मान कितना है 12 और डी का मान अंतर कितने का 4 का, तो 4 हो जाएगा। और जो ए एन है वो कितना है 248। ठीक है 248, तो हमको एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करेंगे। देखो तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। देखो सारा मान हमको दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है, तो हम सभी मान इसके अंदर रखो। ए एन का मान कितना है 248, ए कितना है 12 और एन हमें ज्ञात करना है, और डी कितना है 4। देखो 248 ऐसे बड़ा है, 12 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 4 इसके गुणा में तो यहाँ भाग में भेज देंगे, इधर एन माइनस 1। 248 में 12 आएगा तो कितना होगा, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 3 और 2 और भाग में कितना है 4 और n माइनस 1। देखो इसमें 4 का भाग जाएगा कितने बार हो जाएगा 59 बार और n माइनस 1। देखो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 60। तो बोल देंगे 60 संख्या है जो 4 से विभाजित। कितनी संख्या है 60। देखो दोनों में का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एकदम सरल है। ठीक है, इसके बाद देखो 5वें प्रश्नावली में मोस्ट क्वेश्चन देखें। देखो इतने क्वेश्चन आप ध्यान से करोगे तो मैं करवा रहा हूं। इसके बाद देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग फल ज्ञात करो। जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या उनका योगफल कैसे ज्ञात करें। तो देखो एपी कैसे बनाएंगे हम, एपी बनाएंगे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है। विषम संख्या देखें तो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से 3 5 7 ऐसे चलता है, तो लास्ट की विषम संख्या कौन सी होगी 49। कौन सी होगी 49। एपी बन गई देखो 1 3 5 7 और लास्ट में 49। तो देखो 0 से 50 अगर संख्या है तो यहाँ पर देखते हैं कि ए का मान देखेंगे तो कितना 1 और डी देखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ए का मान हमारे पास है, डी का भी हमारे पास है, योगफल ज्ञात करना है इनका। तो योगफल ज्ञात कैसे करें, देखो 0 और 50 की भी कुल संख्या 50 होती है, इसमें 50 में से क्या 25 तो क्या होती है सम होती है, तो 25 से विषम होती है। तो जो n का मान है हमारा वो कितना होगा 25, n कितना होगा यहाँ पे 25। अब योगफल ज्ञात करना है, देखो हम जानते हैं एन बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुना t। ठीक है, इसको हम आराम से ज्ञात करेंगे। देखो n का मान 25 है, जितना मान है दे रखा है सारा तो इसमें 25 बटे 2 2 इंटू ए का मान 1 है और n कितना है 25 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 25। देखो हल करो 25 बटे 2 एक बार ऐसे ही रखना है, 2 इंटू ए कितना हो गया 2, 25 में अगर 1 जाएगा तो सॉरी डी का मान 2 है यहाँ पे 25 नहीं है, कितना है 2।
और 25 में एक घटेगा तो कितना होगा 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48। ठीक है, 25/2 ऐसे ही बढ़ाए, गुणा का चिन्ह 48 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, 50 को 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 बार, और 25 और गुणा 25, इसको गुणा करो तो कितना आएगा 625, यानी 25 को 2 का योगफल यानी विषम संख्या का योगफल कितना होगा 625। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो इसके बाद है 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आप इस प्रश्नावली के जो 3 सूत्र हैं उनको तो हमें याद रखना ही है, और क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। तो रिक्त स्थान में क्वेश्चन देखो, जैसे 4 नंबर में पॉइंट है देते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे हमको दे दिया 1 नंबर में, यहाँ पर तो दे दिया देखो जैसे 2 दे दिया और ये दे दिया खाली, और ये हमको 6 दे दिया, और ये रिक्त स्थान में एक बॉक्स दे दिया, तो बोल देंगे इसके बीच में कौन सा मान आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको देखो ये क्या है A1 है, ये इसको A2 मानेंगे, तीसरा पद तो A3 मानेंगे, इसको A4। तो हमको देखो एक तो A1 दिया, एक A3, 2 चीज दे रखी है, और प्रत्येक जैसा कोई भी अगर ये बॉक्स वाला क्वेश्चन आएगा उसमें 2 चीज हमको दी मिलेंगी, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 चीज देंगी, कोई में A2 दे देगा, A4 दे देगा, ये दोनों नहीं देगा, कोई में A5 A6 कुछ भी देके 2 तो हमको देगा ही देगा। तो इसमें देखो A1 का मतलब ये तो प्रथम पद A ही है 2, और A3 को कैसे लिखते हो आप, A3 कितना दे रहा है 6, और A3 को लिखेंगे कैसे कि A+2D बराबर कितना है 6। देखो इसमें हमारा मकसद होगा कि हमको A और D के मान मिल जाए तो हम फिर सारे बॉक्सों की पूर्ति कर सकते हैं। तो A का मान तो हमारे पास है, D ज्ञात करना है, तो जैसे A3 को दे दिया हमने 6, तो A3 को लिख दिया A+2D बराबर 6। देखो यहाँ पर A का मान हमारे पास 2 है, 2 रख दो, 2D बराबर 6, 2D इधर है, 6 में से 2 उधर घटेगा तो कितना बचेगा उधर 4, तो D का मान काटेंगे तो ये 2 भाग में चला जाएगा, तो D कितना आ जाएगा 2। D हमारे पास आ गया, A हमारे पास है, हमें दूसरा पद है ये बॉक्स है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो A2 क्या होता है A+ है D, तो A का मान 2 है और D भी 2 है, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा 4। फिर चौथा पद ज्ञात करना है, तो चौथे को क्या करोगे A+3D, A+3D। देखो A का और D का मान इसके अंदर रख दो, A का मान कितना देखा 2 दे रखे हैं, 3 गुणा में D कितना है 2, तो 2 + 3 × 2 6, ये कितना हो जाएगा 8। तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 8। जैसे आगे और भी कोई बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, तो ये कौन सा पद होगा 5वां, तो 5वां भी ज्ञात कर सकते हैं हम A5, A+4D। ठीक है, A+4D, तो A का मान हमारे पास 2 है, और प्लस में 4 × D का मान कितना है 2, तो 2 + 4 8, 8 और 2 कितना हो गए 10, तो इसमें कितना आ जाएगा 10। देखो ऐसा क्वेश्चन भी कोई हाँ ये जोड़ना नहीं है, को प्रत्येक में 2 कंडीशन हमको मिलेगी, उससे A और D का मान ज्ञात करेंगे, फिर सभी कोई भी बॉक्स उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखो 5वीं प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन मोस्ट थे वो सभी हो गए। अब देखो 5 प्रश्नावलियों के 5 जो हमारी यूनिट होती है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी देखें। अब देखो प्रश्नावली 6 देखते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखो 6 नंबर प्रश्नावली हमारी 4 नंबर की, यानी 4 नंबर की जो यूनिट उसमें से एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और एक क्वेश्चन आएगा एक का, एक और क्वेश्चन एक का, इन 2 क्वेश्चन तो 1 नंबर के हो गए और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे जो बड़े क्वेश्चन आना इसमें 6.3 में है, और उन बड़े क्वेश्चनों में से हम देखते हैं कौन सा मोस्ट है और कौन सा आने की संभावना। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो प्रश्नावली 6 हमारी है, प्रश्नावली 6 नाम क्या है इसका त्रिभुज, तो इसमें से देखो त्रिभुज की बेसिक जानकारी का 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो त्रिभुज तो हमें सबको पता है क्या होता है, त्रिभुज की 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है। ठीक है, और त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये हम सबको पता है। क्या समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज की बेसिक तो सबको पता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, इसमें एक तो ये क्वेश्चन बनेगा जैसे हमको त्रिभुज दे देगा,
ठीक है। त्रिभुज दे दिया हमको, जैसे नाम दे दिया ए बी सी, और ये बता दे दी इसने नाम दे देगा इसको डी और ई, ये बता देती 2, ये 4 है, ये 3 है, तो पूछेगा ये क्या ईसी। तो इसमें देखो हमारी जो ऊपर में 6.8 है ना उसका यूज करेंगे, इसका अनुपात काटेंगे हम कि 80 बटे डीपी, और बराबर में क्या काटेंगे ए बटे ईसी, ए बटे ईसी, और सभी मान रख दो इसके 2, डीपी कितना है 4, और ए कितना है 3, ईसी तो हमें ज्ञात ही करना है। अब देखो वजन गुणा कर दो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 और ईसी, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो ईसी तो सभी ज्ञात कर सकते हैं, 2 का भाग लग जाएगा ताकि गुणा में, तो ईसी कितना आ गया 6, ऐसे ऑप्शन में जहाँ 6 दिखे वहां पर टिक कर देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करोगे। और एक देखो अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो और बता देता हूँ आपको मैं, वो आएगा कि सर्वांग सम और समरूप जो आकृतियां होती हैं उनमें से कौन सी आकृति सर्वांग सम होती है और कौन सी समरूप होती है। तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो देखो इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो क्या होता है सर्वांग सम, और एक देख लेते हैं हम समरूप। देखो नाम से पता पड़ा समरूप, समान रूप होना चाहिए, ठीक है। सर्वांग सम की जैसे याद रखें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आकार व आमाप, आमाप का मतलब क्या था साइज, ठीक है। आकार व आमाप दोनों बराबर हो, ठीक है। आकार भी बराबर होना चाहिए और उसका जो आमाप मतलब उसका साइज है वो भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और समरूप की जैसे बात करें तो समरूप क्या होता है आकार बराबर हो आमाप की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आमाप जैसे कुछ भी हो पर उसका आकार है वो क्या हो बराबर, ठीक है। मास्टर काम नहीं कर रहे ये, ठीक है। देखो ये हो गया आकार और आमाप दोनों बराबर है तो वो कौन सा सर्वांग सम आकृति है, और समरूप में क्या आकार अगर सेम है तो वो समरूप है, ठीक है। देखो अब जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जैसे दे दिया हमको कुछ आकृतियां बना कर, देखो ये दोनों क्या है वृत्त है, ये दोनों क्या है तो देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वर्त्याकार है, ये वृत्त है वर्ताकार है, तो इसका देखो साइज क्या है इसकी आमाप है वो बराबर नहीं, तो इसको सर्वांग सम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको समरूप है, क्या है समरूप है। जैसे ये दे दिया ये 2 त्रिभुज दे दिए और पूछेगा क्या है, देखो ये त्रिभुजाकार है, इनका आकार क्या है सेम है, पर इसकी जो साइज है वो अलग है, देखो ये छोटा ये क्या बड़ा, तो इसकी साइज समान है तो ये भी क्या है समरूप है, क्या है, यानी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन दे दिया हमको, इसकी भुजा दे दी, देखो सभी भुजा समान है 4 4 4 4, और जिसकी सभी भुजा समान है वो क्या था वर्ग होता है, और ये दोनों वर्ग हैं, ये क्या है ये दोनों वर्ग एक दूसरे क्या है ये सर्वांग सम है, देखो इसका आकार भी सेम और इसकी आमाप यानी साइज है वो भी क्या है सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, क्वेश्चन जैसे ऐसे दे दिया एक नंबर, इस सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी आयत खालिस्तान सभी वर्ग खालिस्तान बोल देते हैं, ये बोलते जैसे सभी सम चतुर्भुज भी बोलते, सम चतुर्भुज बोल दिया, तो ये सभी क्या होंगे ये सभी समरूप ही होंगे, ठीक है। क्या है समरूप होंगे क्योंकि इनका आकार सेम है, पर इसकी साइज का हम कुछ बता नहीं सकते, अगर साइज देख के बोलता ये दोनों क्या है तो देखते कि समरूप है या फिर सर्वांग सम। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, तो ये सभी को
याद रखें, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है। सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो। और किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत है क्वेश्चन में तो उसको कमेंट में बताओ कि सर ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, आपकी भाषा कुछ और है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, उसके हिसाब से हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।